फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं वहाँ की जनसंख्या यानी बिहार की जनसंख्या के बारे में ऐसे सरसरी नज़र, और इंडिया के बारे में जनसंख्या के बारे में थोड़ी सी सरसरी नज़र देख लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि विश्व की जो कुल जनसंख्या में भारत का योगदान 17.5% है, यानी 17.5% है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में हमारा जो भारत देश है उसका जो जनसंख्या में योगदान है वो 17.5 है, ठीक है, %। और बिहार का प्रतिशत आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और 1911 और 21 को हम बृहद विभाजक वर्ष बताते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या थी कि जनदर नकारात्मक हो गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हर एक परीक्षाओं में अक्सर ही पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 73.04% है, 73.04% है क्या? भारत की कुल जनसंख्या, ठीक है। सॉरी, भारत की कुल साक्षरता, माफ़ करिएगा, भारत की कुल साक्षरता दर 73.04% है। और महिला की इसमें कितनी है? 65.46%। और सबसे ज़्यादा कम साक्षर कौन सा स्टेट है हमारा? बताइए, जहाँ हम परीक्षा देने जा रहे हैं, यानी बिहार है। बिहार में कितने परसेंटेज है? तो 61.80% वहाँ की साक्षरता है टोटल। भारत की कितनी है? 73, याद रखिए। बिहार की कितनी है? 61, ठीक है। अब भारत लिंगानुपात में कौन से स्थान पे है? यानी 1000 पे जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है? 943। कितनी है? 943। और वही हम बिहार को देखते हैं तो बिहार में क्या है? 918, यानी कि 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। कहाँ? बिहार में। और अपने पूरे देश में कितने? 1000 में 943, ठीक है। अब हम जनघनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है हमारा बिहार स्टेट में ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में और सबसे ज़्यादा जनघनत्व। हम जनघनत्व की बात करें, हम जनसंख्या की बात नहीं करें। देखिए, जनसंख्या के मामले में तो हमारा यूपी है फर्स्ट पे, ठीक है। लेकिन जनघनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, तो वो जो है बिहार में ज़्यादा है। इसलिए हम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो हम ये बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भारत का स्टेट जो है वो है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। और सबसे जनघनत्व में सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो वो होगा बिहार, ठीक है। ये चीज़ आप जान के रखिएगा। अब हम एक चीज़ और जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? सबसे ज़्यादा जान लेते हैं कि हम क्या है कि दशकीय वृद्धि दर। तो दशकीय वृद्धि दर जो है, यानी जब जनगणना जो 2011 में हुई है उसके हिसाब से जो दशकीय वृद्धि दर थी वो क्या थी, ठीक है। तो जो बिहार की दशकीय वृद्धि दर थी वो 25.07 थी, ठीक है। बिहार की कितनी थी? 25.07। ये आप रट लीजिए कि बिहार की दशकीय वृद्धि कितनी थी? 25.07, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो हमारा सबसे आगे देखते हैं हम लोग कि हमारा जो सबसे कम जनघनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा? सॉरी, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, स्टेट कौन सा पड़ेगा? तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। केवल कितने लोग रहते हैं? 17। और हमारे बिहार में कितने हैं? 1000 से भी ज़्यादा, यानी एक। अब आप सोचिए, इसका एरिया बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन उसका एरिया बड़ा ना होने की बड़ा उसका एरिया तो उतना ही है, लेकिन जो लोगों की जनसंख्या है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट बिहार। न्यूनतम आप ये साक्षरता दर है 61.08%, ठीक। जिसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 71.20। और महिला, देखिए, महिला केवल 50% थी। क्या है? 50% ही क्या है? साक्षर है महिलाएं, ठीक है। और पुरुष कितने हैं? 71%। और इस बार जो जॉब है उसमें कितना आरक्षण दिया गया है महिलाओं को? 50% का आरक्षण। बिहार ने कितना दिया है आरक्षण अपने महिलाओं को? 50%। क्यों? क्योंकि वहाँ साक्षरता कम है, उनको महिलाओं को एजुकेशन में प्रमोट करना है, इसलिए उसने क्या दिया हुआ है? 50% आरक्षण दे रखा है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे कोरबा है, ठीक है। कोरबा किससे रिलेटेड है? स्टील कंपनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए रूस के सहयोग से क्या बनाया गया है? भिलाई, ठीक है। ये रूस के सहयोग से बनाई गई है, ठीक है। अब ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इंडस्ट्री है। राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से है, ठीक है। इसको तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अब टिस्को जान लीजिए, झारखंड में है, बिहार से अलग हुआ था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ लिया कि टिस्को कहाँ पे है तो आप झारखंड बताइएगा, ठीक। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये रेलवे जो है ना बिहार का है, इसलिए हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। बस यही क्वेश्चंस अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर बिहार में है, ठीक है। अब रेलवे स्टाफ कॉलेज पूछ लिया तो ये बताना है बड़ौदा गुजरात में, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर बिहार में है, ठीक। और पूछ लिया कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है तो वो गुजरात में है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि जो वहीं यानी बिहार से ही रिलेटेड है, जहाँ परीक्षा होनी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पे है? पटना। पटना क्या है? बिहार की राजधानी यानी कैपिटल। अब देख लेते हैं कि पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। पवन ऊर्जा में कौन इंपॉर्टेंट है? तो पवन ऊर्जा के लिए कौन सा स्टेट है? तो वो तमिलनाडु है। भारत में प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये जानिए कि जो कोयला होता है, कोयला वो गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में मिलता है, ठीक है। और आपकी जो प्रीसियस चीज़ें होती हैं वो धारवाड़ में पाई जाती हैं। सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में। भंडार मैंने कहा, उत्पादन नहीं कहा, दोनों में अंतर है, ये आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए उत्पादन अलग चीज़ होती है और भंडारण अलग। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो कहीं पे लेकिन उसका उत्पादन ना होता हो, ठीक है। तो ये जो भंडार है वो झारखंड में बहुत ज़्यादा है। झारखंड कौन सा? वही झारखंड जो बिहार से अलग हुआ, ठीक। कब अलग हुआ ये याद करिए, 15 नवंबर 2000 को। अब हम आगे चलते हैं। बिहार में क्या है? ताप विद्युत केंद्र है। ताप विद्युत केंद्र किस जगह पे है? बरौनी और कहलगांव, दोनों याद रखिएगा, बरौनी और कहलगांव इंपॉर्टेंट है। बरौनी और कहलगांव इंपॉर्टेंट है। अब झारखंड भी जान लेते हैं, बोकारो और सतपुड़ा है। देखिए एक चीज़ और जानते हैं, दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। कहाँ से निकलेगी दामोदर नदी? छोटा नागपुर के पलामू से। अब हम राजघाट परियोजना जानते हैं, यूपी और एमपी की है। किस नदी पर है? बेतवा पे है। एक क्वेश्चन ये है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से ही है। बिहार में निर्मित जो त्रिवेणी नहर है उसमें पानी कहाँ से मिलेगा? गंडक नदी। इंपॉर्टेंट नदी है बिहार की गंडक नदी। गंडक नदी जो कि बिहार, देखिए बिहार ये समझ लीजिए आप, बिहार है तो बिहार को बीचों बीच से एक नदी डिवाइड करती है, उसका नाम है गंगा, ठीक है। और गंगा के उत्तर से यानी कि बिहार के उत्तर से गंडक आती है, ठीक है, उत्तर में है गंडक। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गंडक पे कौन सी नहर है? तो ये त्रिवेणी नहर है, इंपॉर्टेंट है, जो तिरहुत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो घाघरा नदी है, ठीक है, घाघरा नदी हमारी, एक मिनट, हाँ देखिए घाघरा नदी जो है तिब्बत के मापचुंगो से छपरा के निकट गंगा नदी में मिलती है। याद रखिएगा ये भी नदी जो घाघरा है वो भी उत्तर साइड से ही आती है, ठीक है, उत्तर साइड से ही आएगी, तिब्बत से आएगी और छपरा के निकट गंगा नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदी जान लीजिए, यानी घाघरा नदी जिसको हम सरयू नदी कहते हैं, कहाँ पे? यूपी में, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी कौन सी है? राप्ता, शारदा और छोटी गंडक, ठीक है। अब गंडक नदी कहाँ से आएगी? ये भी तिब्बत के नेपाल, ये भी उत्तर की नदी है, ठीक है, दक्षिण की नदी नहीं है, ठीक है। यानी कि दक्षिण में पठार यानी झारखंड पड़ता है ना, तो ये पटना की समीप सोन नदी में मिल जाती है। अब हम जानते हैं काली गंडक, इसकी क्या है? गंडक की सहायक नदी काली गंडक। काली गंडक जैसे देखा आप लोग पहचान जानेंगे, लेकिन त्रिशूली गंगा याद रखिएगा, गंडक की सहायक नदी है। कोसी नदी से आप लोग परिचित ही होंगे, ठीक है। अब कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ठीक, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नदी जो है कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है, ये अपने धारा परिवर्तन के लिए जानी जाती है और जो है ये बाढ़ भी लाती है, यानी पानी इसमें, क्योंकि ये हिमालयी नदियाँ हैं,
वर्ष भर इसमें पानी रहता है और बरसात के मौसम में इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तो क्या हो जाता है कि बाढ़ आ जाती है। ठीक है, कहाँ बाढ़ आएगी? अब जब ये कोसी नदी, देखिए कोसी नदी हम आपको बताइए, ये मैप से बता सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे परिचित करा देते हैं। देखिए ये है, ये गंगा है, ठीक है, तो कोसी नदी इधर से है, ठीक है, इस साइड से है, तो कोसी के जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट होंगे, इस जगह के डिस्ट्रिक्ट, वो इससे बहुत ज़्यादा बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं और ये कई सारी शाखाएं बना लेती है। ठीक, क्योंकि इसमें फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और फ्लो जब ज़्यादा होता है तो कई सारी धाराओं में बढ़ जाता है। और इधर यानी कि पठारों की जो नदियाँ हैं, जो झारखंड, ये इधर झारखंड है, ठीक है, आप जान के रखिए, इधर झारखंड है और इधर आपका नेपाल पड़ जाएगा। ठीक, इधर इधर आपका यूपी है, ठीक है, पश्चिम बंगाल जान के रखिए। तो ये जो है झारखंड है और झारखंड है, पठारी इलाका है, तो पठारी इलाकों से जो नदियाँ आती है छोटी छोटी, वो काटती नहीं, उनकी एक सीधी एक रेखीय धारा होती है। लेकिन जो ये यहाँ से धारा ये कोसी की आई है, कई सारी शाखाओं में, इसमें फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो कई सारी शाखाएं बन जाती। ठीक है, इसका आप ड्रेनेज सिस्टम में पढ़िएगा, मैप लेके पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा, इससे पूछेगा, अक्सर ही बीपीएससी पूछता ही रहता है, यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब हम कहाँ पे थे? ठीक है, अब इसको जान लेते हैं कि ये भागलपुर जनपद में काड़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी से मिलती है, कोसी नदी भी भागलपुर में जाके मिलती है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ इसको जान लीजिए कि कोसी नदी में कई सारे धारा, 7 धारा वो, और इसकी सहायक नदी अरुण है, अरुण बन के ही ये चलती है। ठीक है, कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, अरुण जानिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेगा कि कोसी नदी के सहायक, तो अरुण दे देगा, तो आप जान लीजिएगा, ठीक है, अरुण है। हाँ, उसकी और सारी कई सारी हैं, जैसे सनकोसी है, तामू कोसी है, तो कोसी के साथ लगी रहेगी, आप जान जाएंगे, लेकिन अरुण जानिए, अरुण को सिंगल में दे देगा। हाँ, अब एक चीज़ और है, गंगा नदी पर बना हुआ बांध को महात्मा गांधी सेतु, अब ये कहाँ पे है? बिहार में। मैंने इसको इसलिए दिया क्योंकि ये बिहार में ही है, तो जब बिहार में है, बिहार के पटना में है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार का क्या है? बिहार की कैपिटल है पटना। ठीक है, तो ये पटना में क्या है? गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया है, ठीक है, उसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। अब हम ये जान के रखेंगे, अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रख लीजिए कि पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, एडन नहर, थोड़ा इंग्लिश से लगता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दामोदर नदी पे है। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, याद रखिएगा। एक अपभ्रंश बनाती है, ये हम आपको बता रहे हैं, अपभ्रंश बनाती है, पूर्व में जाने वाली जो अपभ्रंशीय नदी है। ठीक है, पूर्व की ओर जाती है, इसका प्रवाह पूर्व की ओर होता है, लेकिन अपभ्रंश बनाती है। ठीक है, अब देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च। ठीक है, विश्व अगर पूछे जल दिवस तो 22 मार्च। 22 मार्च को क्या था? अभी हमने बताया आप लोग को, 22 मार्च को ही बिहार का जो है स्थापना दिवस भी है। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल। एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था एक कंपटीशन में, तो सभी लोगों ने जल दिवस पूछ लिया, उसने राष्ट्रीय जल दिवस, और सभी ने 22 मार्च बिना देखे लगा दिया था। नहीं, राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल। ठीक, अब हम थोड़ा सा नदियों के बारे में जान लेते हैं, उन नदियों के बारे में जो बिहार में है। ठीक, तो गया में कौन सी नदी है? फल्गु। पटना में कौन सी है? गंगा। हाजीपुर गंडक, हाजीपुर गंडक, हाजीपुर गंडक। हाजीपुर को इसके लिए भी जान जाइए कि हाजीपुर में कौन सा जोन है, वो याद रखिए, अभी हमने पहले आपको बताया था। भागलपुर गंगा, मुंगेर गंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि गया किस नदी के किनारे है बसा, तो फल्गु। पटना गंगा, हाजीपुर गंडक, भागलपुर गंगा, मुंगेर गंगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर नेक्स्ट पे, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। देखिए नाम चित्रकूट लग रहा है, ठीक लगेगा आपको कि एमपी में हो सकता है, लेकिन नहीं, ये चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पे है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसको नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, इसका नाम क्या दिया गया है? नियाग्रा जलप्रपात। ठीक, ये नियाग्रा जलप्रपात की इसको क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। भारत की कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर झील है। ठीक है, बिहार में टोंस जलप्रपात है 100 किलोमीटर का। ठीक है, 100 मीटर ऊंचा है ये बिहार में टोंस जलप्रपात और काकोलत, तो दोनों को याद रखिए। 2 जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? टोंस जलप्रपात और काकोलत जलप्रपात, शिव समुद्र, कावेरी नदी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आज करिएगा और नेक्स्ट हम बाद में आपको फिर से बताएंगे।